हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग बाय फ्लॉज। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत जल्दी अब कवर अप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन। जहाँ पे ये सारे कोऑर्डिनेट्स प्लेस होते हैं उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो अंदर अंदर के पार्ट है, जो पर्टिकुलर ये है, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहेंगे। क्वाड्रेंट्स तो हो गए, समझ में आ गई। पर्टिकुलर जो बॉक्सेस बने हैं उनको क्वाड्रेंट्स कहेंगे। इसको ओरिजिन कहते हैं, बीच का जो पार्ट होता है। दोनों पार्ट्स के साइन देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से, मतलब ऐसे में चलता है, ये ऐसे में चलता है क्लॉक, मतलब आप इसके जो आप समझना चाहे वो समझ सकते हैं। तो इसके वो होते हैं साइन प्लस प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फोर्थ का साइन होता है प्लस माइनस, इसका होता है माइनस माइनस। थर्ड का, फर्स्ट का होता है प्लस प्लस, सेकंड का होता है माइनस प्लस। सो बेसिकली अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है और मेरे से पूछा है कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे बताऊंगी? वैसे हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं एक्स एंड वाई से, ऐसे लिखते हैं, राइट। तो एक्स मेरा -2 है और y भी मेरा -2 है, तो उसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? -2, -2 उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इसे हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं और भी बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो ये सेकंड पार्ट होता है ना, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दूसरा नाम इनका ये हो गया। गाइस कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे, लेकिन उस मतलब हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी, जैसे कि मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया था, इसमें मैंने आपको बताया तो दोनों चीज़ की वैल्यू दी थी। बट अगर यहाँ पे ये मुझे बताना है, तो मुझे वाई गिवन है, एक्स गिवन नहीं है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो गिवन नहीं है ना, तो हम इसे 0 मान जाते हैं। और वाई तो मुझे जैसे कि 5 गिवन है, तो मैं 5 लिखती हूँ, 0,5। वाइस वर्सा है बिल्कुल। अगर आपको एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्स पहले लिखते हैं ना, तो हम एक्स का लिख देंगे, जैसे 5 है एक्स का और वाई गिवन नहीं तो 0। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, x, 0 एंड 0,y, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आप। और गाइस अगर आपको 0,0 बोला है और आपको बताना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो आप क्या कहोगे? एज वी ऑल नो कि 0 एक न्यूट्रल है, नंबर है, तो इसको हम लाई करवाएंगे ओरिजिन में, जो कि ये मिड पॉइंट होता है, ये ओरिजिन। गाइस लेट्स डू एक्सरसाइज। जो भी हमने पढ़ा है उसको जल्दी से सम अप कर लेंगे इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। चलो, ये न्यू बुक में एक्सरसाइज 1 होगी या फिर 2 ही होगी, इसमें ये ओल्ड बुक है, मैं बता रही हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टूवर्ड्स दी एक्सिस। तो हमें वर्टिकल लाइन का नेम देना है और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो हमें पता ही है, एक्स होती है और ये वाई होती है, तो हॉरिजॉन्टल इज एक्स एंड वर्टिकल इज वाई। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द, दिस इज द इंटरैक्शन, तो ये हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट। अब यहाँ थर्ड बोला, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये 2 लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब ये ओरिजिन पे लायक। अब हमें यहाँ पे एक चित्र गिवन है, ठीक है, चित्र नहीं एक फिगर गिवन है, और उसके थ्रू हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कहाँ है? देखो बी यहाँ पे है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 कॉमा, और वाई पे कितना है, अरे सॉरी, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है बी की लाइन, यहाँ से डी की लाइन स्टार्ट हो रही है, तो डी के हम यहाँ से मानेंगे कि 6 और 2 तो डी के हो जाएंगे, और बी के -5 और यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना लाइन, तो -5,2 ऐसे ही आपको सारे करने हैं। सी के और बता देती हूँ, सी के देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, तो 5 देन आई विल टेक -5। आई होप इतना क्लियर है। आई थिंक बाकी सारे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पूछे कि -3 और -5 कौन सा पॉइंट बता रहा है, तो ई, तो यहाँ पे आंसर ई लिखा है मैंने, तो चलो देखते हैं ई बता भी रहा है कि नहीं। तो ई में मेरा x है -3
एंड y है मेरा -5, तो ऑफकोर्स इज द राइट आंसर। अब यहाँ बोला कि द एब्सिसा ऑफ d। अब यहाँ मैंने आपको d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बताया था 6 and 2, राइट 6 and 2 थे, तो हमें एब्सिसा बोला। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 6 इसका एब्सिसा हो जाएगा। अगर ऑर्डिनेट पूछते तो आई विल से 2। अब मैं आपको एक इजी बता रही हूँ, देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ एल पूछा है, तो एल देखो। अब यहाँ पे क्या, मेरे को एक्स एक्सिस कुछ नहीं बताया, तो मैंने यही चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन करी थी कि जब एक्स एक्सिस गिवन नहीं है और पॉइंट सिर्फ एल पे बना है तो एक्स को मैं 0 ले लेती हूँ और जो मेरे को गिवन है उसको मैं 5 कंसिडर कर लेती हूँ। अब देखो पॉइंट एम है, ये है एम, और इसका कोई वाई एक्सिस का पॉइंट नहीं, ये तो ई का है ना, एम का तो है ही नहीं, तो मैं क्या लिख लूँगी इसे -3,0, क्योंकि मेरे को y गिवन नहीं है। सो गाइज ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट्स पहचानने हैं थ्रू साइंस, जो साइन है उसके थ्रू हमें क्वाड्रेंट्स पहचानने हैं। तो आप मुझे बता दो जाना। तो मैंने बोला था आपसे कि कार्टेशियन अगर आपको लर्न नहीं हो रही तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाना, उस पर लिख लेना प्लस प्लस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे क्या था हमारा प्लस माइनस एंड माइनस माइनस। तो ये मैंने सारे लिख लिए। चलो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ हो गया आपका माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस एंड प्लस, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड ऐसे में चलता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब 3,4 ये तो कोई भी बता देगा कि प्लस प्लस है, ये तो फर्स्ट में। अब 1,-2 ये फोर्थ में लाई करेगा। देन -1,0 अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओ जल्दी बताओ। चलो देखते हैं। -1 है मेरा एक्स एक्सिस में आएगा फॉर श्योर, क्योंकि पहले लिखा है, और गिवन मुझे y नहीं है, तो ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा, दिस विल लाई इन एक्स एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बताओ, ये भी एक्स एक्सिस में लाई करेगा क्योंकि y 0 है। देन 0,4, अब 4 क्या है, y, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा y होता है, ऑर्डिनेट होता है, तो फर्स्ट हमारा हमको गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब 0 है ना फर्स्ट, तो ये y एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। गाइज नाउ वी हैव डन एनसीईआरटी, और आई थिंक आपको अब एनसीईआरटी ऑर्डिनेट एब्सिसा के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब हम एमसीक्यूज पे आएंगे एंड इसके जो जो भी हमारे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। दी पॉइंट 0,0, 4,0 एंड 0,4 क्या बनाएंगे, तो इसे आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, आपको मार्क करने होंगे, एंड इट विल फॉर्म आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब गाइस अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ये सारे दिए हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गाइस ये तो 0 0 दिया हुआ है, इसको हम समझ सकते हैं बेस, या फिर हम इसे प्लॉट करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये बेस है या फिर हाइट है। तो ये बेस हम ले लेते हैं, इसको हाइट ले लेते हैं। हाइट ऑफ कोर्स ज़्यादा हो सकती है, तो लेट्स गो विद दिस। एंड मैंने 6 लिया, 8 लिया, इसको क्रॉस कर दो, 2 1 2, 2 3 6, एंड हमें पता है कि 3 × 24 होता है, तो 24 स्क्वायर किलोमीटर जो कि आंसर में दिया। तो ये ट्रिक है सॉल्व करने की। गाइस मैं आपको पूरे नहीं करा रही हूँ, बट जो अक्सर पूछे जाते हैं वो ज़रूर करा रही हूँ। अब गाइस ये एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। अब एक टॉपिक मैं आपको जल्दी समझा देती हूँ, उस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस, अगर हमें y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है या x एक्सिस, तो कैसे निकालें। अगर y एक्सिस से निकालना है ना डिस्टेंस, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट 2,3, ठीक है, और मैंने बोला कि इसका y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, तो जब भी y एक्सिस का पूछता है तो हम x एक्सिस का डिस्टेंस बोल देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ कि y एक्सिस का डिस्टेंस 2 है। वाइस वर्सा करेंगे तो x एक्सिस का पूछेंगे, तो गाइज जैसे कि 2,3 वही एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं 3 बोलूँगी क्योंकि मेरे से x का पूछा है और y मुझे गिवन है, तो y का मैं बोल दूँगी। अब यहाँ पूछा -7,4, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, तो बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा 7। क्यों होगा 7, कोई रीज़न, -7 होना चाहिए ना इसका आंसर। तो अरे भाई डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस हम ऑलवेज प्लस में लिखते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर माइनस में भी है, -1 है, तो हम उसे 1 ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे -7 नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी 7। गाइस एक और टॉपिक देते हैं, रिफ्लेक्शन। गाइस ये
बहुत टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ समझ लो, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, अब रिफ्लेक्शन पूछा है ना, तो अब देखो अगर मुझे वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन निकालना है अपना कोई भी कोऑर्डिनेट का, तो जैसे कोऑर्डिनेट आई टेक 2,3, चलो 2,3 वही है इसमें। अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो वाई एक्सिस का साइन, क्योंकि रिफ्लेक्शन बोल रहे हो ना, तो बाउंस बैक होके जाएगी। तो ये जैसे कार्टेशियन प्लेन है, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर मुझे निकालना है 2,3 का रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का साइन बदलूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा -2,3। एक बार करके देख ले, ऐसे सॉरी प्लस प्लस साइन होता है ना इसका, और ये कोऑर्डिनेट प्लस प्लस में दिया था, और ये चेंज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगा ये इस तरफ, तो मेरा हो जाएगा ये माइनस प्लस, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक्स एक्सिस से बोला है ना, देखो एक्स एक्सिस से बोला है तो क्या करेंगे, 2,3 दिया है, तो 2,3 में मैं 3 का साइन बदलूंगी, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है, तो मैं वाई का बदल दूंगी, तो 2,-8। इट इज़ अ ट्रिक, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो अब एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी ना, तो नीचे जाएगा ये इधर, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस से अब मुझे डिस्टेंस निकालनी, पहले मुझे वाई एक्सिस से निकालने थे, अब एक्स एक्सिस से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है, तो मैं एक्स का साइन बदल दूंगी, जो कि +4 हो जाएगा, तो बी आंसर है, तो 4,5। वाई का साइन जो वाई है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ हमें एक्स को छेड़ना है। गाइस, अगर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आरडी का ये है जो मैं यहाँ पे लिखकर समझा रही हूँ आपको। अगर क्वेश्चन पूरा है कि आपको वाई एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट दिया है, उसमें एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मैंने बताया है, कितनी बार बताऊँ मैं, कि एक्स जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम एब्सिसा कहते हैं। और मैंने बताया था कि अगर आपको एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसे 0 कंसीडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 0। और ऐसे ही बिल्कुल वाइस वर्सा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर एक्स एक्सिस का एब्सिसा नहीं ऑर्डिनेट पूछेंगे वो आपसे, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि हाँ वाई की वैल्यू गिवन नहीं है। गाइस चलो एक बार ये करना तो कर लेते, क्योंकि हमने बाकी सब कवर अप कर लिए, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। जो मेन था रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस, सारा बता दिया मैंने आपको। तो चलो अब एक बार ये एमसीक्यू लगा लेते हैं। तो पॉइंट ये 0, ये ओरिजिन होगा। एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0 0 होते हैं हमेशा। और द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, परपेंडिकुलर होता है ना ऐसे, तो ये लाइन खिंच रही है ना परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, ठीक है। द पॉइंट हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर 2 and 5। देखो समझो इसको, हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर 2, -5, तो एब्सिस 2 है और -5, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एंड गाइस, अब प्रैक्टिस के लिए बाकी सारे लगा सकते हैं, इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसी और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊं, जैसे कि प्लॉट करने वाले, प्लॉट करके क्या फिगर आ रहा है उसका एरिया निकालना, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट इतना पूछना आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम का क्या होता है, हाफ इंटू जो भी है वो उसकी बस लगाना है ना। तो बस इतना ही है, और बहुत इजी चैप्टर है। मैंने जितनी भी पॉइंट्स कवर अप कर सकती थी उतने किए, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपका सेशन आपको समझ में आया होगा, और हमने इतनी जल्दी कवर अप कर लिए 30 मिनट्स में, ऑल कवर्ड। तो चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।